ओके, गुड आफ्टरनून। और जिसकी तरफ आफ्टरनून नहीं है वो अपने लिहाज से एडजस्ट कर ले। ओके, सो मैं आता हूँ सबसे पहले, बिकॉज ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, पहली पहली बात ये है। ठीक है, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम सब मिलके उसको अचीव कैसे करेंगे, मैं कौन हूँ, एंड आप, मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी फ्रॉम द टैग लाइन कि दिस इज़ अ वेब प्रोग्रामिंग कोर्स। मतलब कि वेब, लाइक टुडे, आज के दिन अगर आप देखें, एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स वेब। ठीक है, प्रोग्रामिंग। और अगर आप इस चीज़ को देखें, एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट उसको बैक करती है प्रोग्रामिंग। पीछे कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर है। यानी कि आपके गूगल क्रोम के सर्च इंजन से लेके आपके, लाइक एवरीथिंग, आपकी एक वेबसाइट से लेके एक बटन के पीछे भी कोड होता है। तो आज हम इस कोर्स में ये चीज़ सीखेंगे कि हम वेब प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, हम लाइक कैसे हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्स होती हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि सब मेरे साथ जो आज से चलेंगे वो न्यू लोग हैं। मे बी नहीं, कंफर्म बात है कि मैं रॉन्ग हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, बट स्टिल अपने ज़हन में मैं सबसे लेमैन को रख के आज ये कोर्स शुरू करने लगा हूँ। सो फर्स्ट क्लास है हमारी इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके कि हु एम आई, मैं कौन हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे इतने बड़े वादे कर रहा हूँ कि हम ये सीखेंगे, हम वो सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, मैं कौन हूँ? मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपर, ऐसा इंसान जो कि एक वेबसाइट या एक वेब के प्रोग्राम को एंड टू एंड होल्ड कर सकता है। यानी कि उसकी यूआई फ्रंट एंड जैसा कि वो नज़र आता है, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे क्रोम पे लेके जाऊँ और मैं यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट दिखाऊँ, लाइक ओके, लाइक लिंक्डइन को देख लेते हैं। नो, अच्छा मेरी ओपन हो गई है। ओके, लेट्स डू दिस। लुक, आते हैं यहाँ पे, इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम google.com। ओके, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखें, अब ये बटन, ये गूगल का ये ब्लू नज़र आएगा, ये रेड होगा, ये येलो होगा, लाइक दिस इज़ अ लोगो। यहाँ पे सर्च बार होगा, यहाँ पे बटन होगी, दिस इज़ कॉल्ड अ यूआई। ये फ्रंट एंड है, इसको बनाने में भी अलग टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, अब ये यहाँ पे सर्च हुआ, इसकी रिक्वेस्ट कहीं पे गई, यहाँ से ये पूरा पेज रेंडर हुआ, दिस इज़ बैक एंड। ठीक है, और ये स्टोर कहाँ पे था? किसी डेटाबेस में स्टोर होगा मे बी। गूगल की अपनी पॉलिसीज़ हैं उनका, और ओपन सोर्स नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट किसी डेटाबेस में ये स्टोर हुए होंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक ऐसा डेवलपर जो कि फ्रंट एंड यानी कि यूआई, जो कि आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे लेके उसके बैक एंड डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट तक का एक्सपीरियंस रखता हो और वहाँ पे काम किया हो, ऐसे बंदे को कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। और उसके अलावा मैं, लाइक मैं क्या क्या हूँ? डेवलपर तो मैं हूँ। अब उसके अलावा मैं फ्रीलांसर। ठीक है, फ्रीलांसिंग मतलब कि मैं अपनी सर्विसेज ऑनलाइन ऑफ़र करता हूँ, जैसे कि फाइवर, अपवर्क और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं अपनी सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ और पीपल कम टू मी, दे बाय फ्रॉम मी, और मैं हैप्पीली, मतलब उनको जो चीज़ वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है, मैं वो उनको डिलीवर करता हूँ। उसके बाद टीचिंग, रिसेंटली कि क्या, यहाँ पे एक हमारे पास प्रोग्राम है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव का, उसके अंदर भी मैं ऐसा फैकल्टी कह सकते हैं, मैं उसके अंदर से फैकल्टी अभी वर्क कर रहा हूँ। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि मैं अगर कोई काम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये करता हूँ कि मैं कुछ काम अपने हिस्से का अपने पास रख लेता हूँ, कुछ काम मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ, फिर मैं उनको मैनेज करता हूँ, और किसी कंपनीज के प्रोजेक्ट भी मैं मैनेज करता हूँ। सो दैट्स हाउ ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और अगर आप मेरी प्रोफाइल देखना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लें, बेशक इधर आ जाते हैं, एंड दिस इज इनकॉग्निटो विंडो।
सो नो आई थिंक दिस वन ओके। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। जस्ट वेट, आई डोंट नो व्हाई इंटरनेट इज मेसी हियर। ओके, सो ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है। सेकंड चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, fiverr.com। मतलब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हम सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ तक कैसे आना है। यानी मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था, आपके साथ ही हूँ मैं। ओके, कंटिन्यू टू द साइट, क्या मसला है इसका? अच्छा, तो यहाँ पे हमारी जो साइट है, डोंट नो व्हाई, मैं इंटरनेट कनेक्शन स्विच कर लूँ, शायद इसकी वजह से मसला आ रहा है। ओके, messages, just wait a second। ओके, नाउ थिंक वी आर गुड टू गो। ओके, अच्छा अब देखें, ये है fiverr.com की वेबसाइट। नाम भी आप लोगों ने देख लिया, चलें, बट वैसे मैं इस नाम से प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं बैक एंड एप्लीकेशन नोड जेएस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैं टीचर। सो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं ऑफर की, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरी मेंबरशिप डेट देखें तो इट्स जून 2022, ठीक है। और अभी 6 डेज़ अगो की डिलीवरी है, और एक और बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है इंशाल्लाह। मतलब साथ में शॉर्ट्स में आपको मैं ये चीज़ें भी दिखाऊंगा कि व्हाट एम आई वर्किंग ऑन नाउ डेज, ठीक है। तो जून 2022, और अगर मैं आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी ऑनेस्ट, इसी दिन मैंने, मतलब जून अगर 2 महीने पीछे कर लें तो मैंने अपनी लर्निंग जर्नी भी यहीं से स्टार्ट की थी, ठीक है। और आज अगर आप यहाँ पे देखें, मैं लेवल 2 सेलर हूँ, यानी कि सिर्फ एक लेवल मेरे पास रहेगा फाइवर पे, देन आई विल बी अ टॉप रेटेड सेलर, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये होगी मेरी फाइवर प्रोफाइल। और सिमिलरली मैंने अभी फाइवर से एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने अपनी अपवर की प्रोफाइल को भी किया है, तो ये आप चेक कर लेना, क्योंकि इस पे मुझे अभी क्योंकि कोई बैज मिला है, बल्कि बैज मिला है मुझे, यहाँ पे भी मिला है। सबर, मैं यहाँ पे आऊँ तो ओके, ये देखिए, मुझे 100% जॉब सक्सेस का रेट मिला है, और यहाँ पे अभी मेरी टोटल जॉब्स जो हैं चल रही हैं फ़िलहाल, ऑर्ली बेसिस पे हैं कुछ कुछ, उसके बाद फिक्स प्राइस जॉब है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन सब पे काम चल रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 100% जॉब सक्सेस का रेट भी मिल चुका है। और अभी इस अकाउंट को बनाए हुए अगर यहाँ पे कहीं शो होता है तो आई डोंट नो, इसके मंथ से कम ही हुआ है। तो मतलब मैं भी आपकी तरह अभी एक, देखा जाए तो एक तरह से मैं भी खुद भी एक डेवलपमेंट स्टेज से गुजरा हूँ। ये नहीं कि मैं अचीव करके आपके पास आया हूँ, तो मिल के अचीव करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, थर्ड, यहाँ पे आप सबसे बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार आपने तो कर लिया, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोस्टली ऐसा होता है ना कि मतलब यार, अब शायद आपको ये समझ आ रहा हो कि मैंने कोई बहुत बड़ी आईटी की डिग्री की हुई है, मैं मतलब आई वॉज द बेस्ट इन यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दिस। बट मेरा आंसर ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। और ऐसा क्यों है, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मेरी एजुकेशन क्या है। मैंने ना कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, ना मैंने स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। और अगर फ़िलहाल देखा जाए, मैं अभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है। और 2 साल पहले तक की बात है कि मैं आई हेट प्रोग्रामिंग, मतलब 2 साल पहले। अब तो कोडिंग इज़ माई लाइफ। अच्छा, तो लाइक 2 साल पहले तक मैं प्रोग्रामिंग से मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था, ठीक है। और जस्ट एक सेमेस्टर में हमारा फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट था, उसको पास करने के लिए जब मैंने पढ़ी है तो दैट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। मतलब सी लैंग्वेज सी पढ़ी थी, बट मुझे प्रोग्रामिंग में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सो आपसे भी मैं ये बेट कर सकता हूँ कि हम सब सेम हो सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और चलें, बातें बहुत हो गई, अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे पहले ना, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। अब हमने करनी है वेब प्रोग्रामिंग, अगर हमें पता भी नहीं होगा कि वेब, व्हाट इज़ वेब, हाउ इट वर्क्स, और वेबसाइट्स क्या होती हैं, क्रिएट कैसे होती हैं, तो हमें ये चीज़ें पहले मतलब इतनी क्लियर होनी चाहिए कि हम एनालॉजिकली थिंकिंग करके हम अपने माइंड में पहले अपना सेटअप बना सकें।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप सिस्टम को समझ सकते हैं तो आप सिस्टम के अंदर डीप डाइव कर सकते हो। तो आज मेरी जो मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ इंटरनेट, यानी कि यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप यहाँ पे google.com लिखते हैं और आपके पास गूगल की साइट लोड होती है, आप उसके अंदर कोई और साइट ओपन करते हैं और वो आपके पास आ जाती है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है, उसके बाद वेबसाइट्स क्या होती हैं, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इनको आप देखते रहेंगे स्लो। सो ये कोर्स का कंटेंट है, ठीक है? तो स्टार्ट हम लेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML, CSS एंड JS। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड होगा या जिन्होंने मेरे से भी एक्सपीरियंस डेवलपर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट, मतलब ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये तो अब बहुत पीछे रह गए हैं, मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई है, बहुत बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। बट जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो मेरा बिलीफ है, अगर आप ये नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, आप फिर भी डेवलपर बन जाएंगे, बट जितनी आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपको ये चीज़ लॉन्ग रन में हेल्प आउट करेगी। कि क्योंकि देखें, आप अगर रिएक्ट में जाते हैं, जो कि रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस जो कि अभी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में अगर टॉप पे आते हैं, ठीक है, आप अगर वहाँ पे जाते हैं आपको CSS से काम करना पड़ेगा स्टाइलिंग के लिए। सॉरी, पीछे चलते हैं। HTML JSX यूज़ होती है, बट स्टिल इट्स एन HTML, ओके, मतलब वही टैग्स हैं, सब कुछ वही है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं जावास्क्रिप्ट, तो क्योंकि फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का है तो जावास्क्रिप्ट आना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे, फिर हम अपनी प्रॉपर जो जर्नी स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे HTML से, ठीक है। अच्छा, अब HTML और CSS, सबसे पहले HTML और CSS को हम विद इन ट्राई करूँगा कि आपको ना 1 मंथ के अंदर HTML CSS और उसके रिलेटेड छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स और टास्क हम कर लें, बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट ये भी नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। सो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि विद इन 20 वीडियोज़, हम 20 to 30 वीडियोज़, यानी कि हम HTML और CSS को कवर कर लें, प्रोजेक्ट्स और टास्क को भी। क्योंकि देखें, हमने जानना है लॉन्ग रन पे, बीच में हम छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी प्लेलिस्ट निकाल के इन चीज़ों को परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हमें इतना सीखना है कि हम एक चीज़ अचीव करने के करीब पहुंच जाए, उसके बाद परफेक्शन टाइम के साथ आती है। ये नहीं कि आज आप कोई काम शुरू करते हैं और कल मतलब पहले उसको परफेक्ट करने लग जाते हैं। मेरा जो मानना है, मैं खुद स्टार्ट लिया था कि बस ठीक है, काम चल जाता था, और अभी आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन, और अभी परफेक्शन के बहुत करीब हूँ। बट प्रोग्रामिंग एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे रोज़ इतनी अपडेट्स आती हैं कि हमें रोज़ाना अपनी परफेक्शन पे वर्क करना पड़ता है। ख़ैर चलें, फिर जावास्क्रिप्ट पे आ जाएँगे, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट, यानी कि जो आजकल यूज़ होती है ES6, ES7 जो आ रही हैं, ठीक है? फिर हम एक प्रॉपर, जब JS हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएँगे, टोटल HTML, CSS एंड JS का यूज़ करके एक पूरी UI बनाएँगे। उसके बाद हम जो अब ये जो स्टेप है ना, लास्ट वाले 2, ये हम आएँगे अपनी प्रॉपर, यानी कि फिर हम एक लाइन पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कह सकता हूँ, अगर ये दोनों आप कंप्लीट करते हैं तो आप भी अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स बना सकते हैं, आप प्रॉपर वर्क पोजीशन में होंगे, ठीक है? अगर आप हमारे साथ रहे। और चलें, ये हो गया हमारा एक आज का। चलें, अब ये जो मेरा आज का मेन टॉपिक था कि हाउ आवर इंटरनेट वर्क्स, देखें यहाँ पे आएँ, इस चीज़ को देखें, ये क्या चीज़ है? ये आपकी कंप्यूटर या आपकी मोबाइल या आपकी चीज़ हो रही है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, वायर्ड और वायरलेसली। एक मतलब आप वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, एक मॉडेम। और उसके बाद हमारे पास जो मेन इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास राउटर्स लगे होते हैं, उसके बाद डोमेन नेम सर्वर होते हैं, और यहाँ पे एंड पे एक वेब सर्वर लगा होता है। अब मैं आपको ना इन सब का वो बताता हूँ। जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं ना, हम उस नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इस चीज़ को समझिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या है? एक नेटवर्क बना, ठीक है? उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी डिवाइसेज़ ऐड हुए। वो नेटवर्क एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, आपस में इनकी शेयरिंग शुरू हो गई, वो नेटवर्क एक्सीड हो गई। इसी तरह जब बहुत सारे नेटवर्क बने, आपस में कनेक्ट हुए, तो आपका ये पूरा इंटरनेट बन गया। आज भी जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, आप उस नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब उस नेटवर्क में ना कुछ पीसीज़, हमारे जो पीसीज़ हैं वो तो हमेशा एज़ अ क्लाइंट एक्ट करते हैं, या क्लाइंट कह लें, चलिए इसको क्लाइंट कह लें, इसको सर्वर कह लें। यानी कि क्लाइंट क्या होता है कि वो चीज़ें माँगता है, और सर्वर क्या होता है, या ओनर वो उसको प्रोवाइड करता है। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर के अंदर ना आपके पास फाइल्स पड़ी होती हैं, उस रिसोर्सेज़ पड़े होते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं। अब बीच में आ जाती है डोमेन नेम।
अच्छा, इसने क्या करना है, इसने रिक्वेस्ट करनी है और हमारे जो इंटरनेट की जो मॉडेम है, जो कि हमारे घर पे वाईफ़ाई लगा होता है, ये हमारी रिक्वेस्ट को लेके जाता है राउटर के पास और राउटर चेक करता है। राउटर के पास एक बहुत बड़ा मतलब एक फॉरवर्डिंग टेबल हम उसको बोलते हैं, लाइक उसके पास ना एक मैप होता है, जिसमें उसको पता होता है कि इस यूज़र ने रिक्वेस्ट की है और इसको मैंने कहाँ तक लेके जाना है, यानी और ये एक राउटर नहीं होगा, आपके सर्वर तक पहुँचते-पहुँचते आप हज़ारों राउटर को क्रॉस करवाते हैं अपनी रिक्वेस्ट। तो वो हर राउटर दूसरे राउटर को होता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एंड इन द सिमिलर वे आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो वेब सर्वर तक पहुँचती है। अब वेब सर्वर क्या होता है? अगर मैं आपको अच्छा हर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे जहाँ तक मेरा वो है, या फिर मैक भी कर सकते हैं। आपके पास एक कमांड है, 2 मिनट, आई डोंट नो मैक में क्या कमांड होती है, क्योंकि थोड़ा न्यू हूँ मैक में। हार्ड मैक आईपी फ्रॉम टर्मिनल, ओके। अच्छा, अगर आप यूज़र हैं, ओके, कर्ल नहीं, थिंक ये कमांड होनी चाहिए, बट लेट्स से अभी चल गई। अच्छा, अभी देखें, इस चीज़ को मैं एक्सपेंड करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैक वालों के लिए कमांड है, ठीक है, और जो विंडोज़ यूज़र है वो सिर्फ आईपी कन्फिग लिखेंगे ना, तो उनकी वो कमांड आ जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या है, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। अब होता क्या है कि इंटरनेट जब बना था तो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड तो हो गए। मेन इशू था सिक्योरिटी का, यानी कि देखें अब बहुत सारे जब कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो फिर सिक्योरिटी आ जाती है यहाँ पे कि कोई लाइक कोई आके आपका डेटा, आपके कंप्यूटर क्योंकि कनेक्टेड है ना, तो आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि फायरवॉल्स प्लेस कर दी, यानी कि आप कंप्यूटर का डेटा नहीं एक्सेस कर सकते सिवाय उसके जो आप खुद एक्सपोज करें कि पब्लिक फ़ोल्डर में डाल दें नेटवर्क में, तो वो एक्सेसिबल होता है, उसके अलावा नहीं एक्सेसिबल होता। ख़ैर, हर कंप्यूटर आइडेंटिफ़ाई होता है एक आईपी एड्रेस से। जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो किस पे करते हैं, आप यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आप लिखते हैं google.com। अब आप बोलेंगे कि यार मैंने तो आपको बोला था कि ये तो आईपी एड्रेस से होता है। google.com की जो फाइलें हैं ना, ये जो मुझे पूरा वेबसाइट मिला है, ये इन फॉर्म ऑफ फाइल सर्वर के ऊपर यहाँ पे ऊपर आपके पास पड़ा होता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, google.com, तो वो यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है और आपको ये फाइल्स आपके कंप्यूटर में वापस आती हैं और आपका ब्राउज़र इनको वापस आपको शो करवाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब बात आती है तो होता किस तरीके से है ना कि अब आप तो कहेंगे कि यार आप तो गलत बात कर रहे हैं, आपने तो google.com लिखा है, आपने तो गूगल का ये एड्रेस नहीं लिखा कि जिससे आपको वो फाइल मिल गई। यहाँ पे आती है इस डोमेन नेम सर्वर की स्टोरी की, यार इसका क्या काम है। देखें, एक इंसान के लिए नेम्स याद करना ज़्यादा ईजी है या मोबाइल फ़ोन नंबर याद करना ज़्यादा ईजी है? ऑब्वियसली नेम्स आर ईजी। तो इस तरह ना हमने ना एक ऐसा सिस्टम बनाया, हमने नहीं मतलब जो इंटरनेट के डेवलपर्स थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको कहते थे डोमेन नेम सिस्टम। उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर एक डेटाबेस बनता था, लाइक 2 टेबल्स। एक टेबल में सारे आईपी एड्रेसेस और दूसरे टेबल में इनके सारे नेम्स। तो हम जब नेम सर्च करते हैं यहाँ से, वो आता है राउटर के थ्रू डोमेन नेम सर्वर के पास, ठीक है। अब उसके पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके पास एक हमारी रिक्वेस्ट होती है और साथ उसके इस कंप्यूटर का सारा मतलब आईपी एड्रेस वगैरह होता है, ठीक है। क्योंकि वापस भी तो आनी है ना, तो ऐसा ना हो कि हमने रिक्वेस्ट की और वो चली कहीं और जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता नॉर्मली, बिकॉज़ एड्रेस साथ जाता है। खैर, ये नेटवर्किंग के टॉपिक्स हैं। फिर मैं इनको आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने काम क्या करना है। हमने काम करना है सर्वर वाला। हम अपनी फाइल्स बनाएँगे और इस सर्वर पे रख देंगे। जब लोग उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी फाइल्स उठ के यहाँ पे आएँगी, और टू बी ऑनेस्ट ये होगा। आपको जब अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे नज़र आएगी, दैट फीलिंग हैज़ मतलब एक फीलिंग आती है बंदे को, मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि जब हम नेम टाइप करते हैं, वो नेम यहाँ पे आता है डोमेन नेम सर्वर पे और वो उस डेटाबेस के साथ मैच होता है कि हमारे नेम मिल गया। अच्छा, ठीक है, अब इसका आईपी एड्रेस देखो और उस आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दो, और जब वापस आता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है। अब वो डोमेन नेम सर्वर के पास नहीं आएगा क्योंकि हमारे कंप्यूटर का कोई नेम नहीं होता, वो आईपी एड्रेस होता है। और कंप्यूटर के लिए नंबर्स याद करना ज़्यादा ईज़ी है, तो उसके लिए मसला नहीं है, वो सीधा हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है हमारे पास।
तो ये चीज़ होती है, इंटरनेट इस तरीके से काम करता है। उसके बाद वेबसाइट्स क्या होती हैं? देखें, इस वेब सर्वर के ऊपर ना हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जिसमें से मेन चीज़ जो आजकल होती है दैट इज़ वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है, लाइक जैसे कि आपके पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट पीपीटीएक्स होते हैं, जिस तरह के आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? मतलब इस तरह का एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, इज़ लिंक टू अ स्पेसिफाइड यूआरएल अंडर द रिस्पेक्टिव डोमेन, और वो डॉक्यूमेंट आपके पास लिंक होता है एक डोमेन के साथ, और वो डोमेन एक सर्वर की होती है, और सर्वर के अंदर ये फाइल पड़ी होती है, ठीक है? वेबसाइट क्या होती है? ये वेब पेज की थी, ठीक है? एक सिंगल पेज। और वेबसाइट क्या होती है? हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक कर दें और सेम उसी तरीके से सर्वर पे डाल दें, तो दैट्स अ वेबसाइट। अब वेब पेज का जो कंटेंट होता है वो डिस्प्ले होता है वेबसाइट पे, ठीक है? और अ वेबसाइट इज़ अ प्लेस टू पुट डिस्प्ले कंटेंट, यानी कि एक ही चीज़ समझ लें, मतलब वेब पेज के अंदर एक कंटेंट होता है और एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं और उनका अपना अपना कंटेंट होता है, ठीक है? अब वेब पेज यूजुअली कंटेन्स कंटेंट रिलेटेड टू अ सिंगल एंटिटी टाइप। अब एक वेब पेज है, जैसे कि अबाउट का वेब पेज, तो उसके अंदर सारी अबाउट की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है? और एक वेबसाइट क्या होती है? उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे होम पेज पे सारी मतलब इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आपको क्या-क्या मिल सकता है, अबाउट पेज में उनके अपने बारे में हो सकती है, कॉन्टैक्ट अस पेज में डिफरेंट तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं। सो एक वेबसाइट इज़ अ कंप्लीट एंटिटी। अब पेज की अगर एग्जांपल देखते हैं तो लॉगिन पेज होते हैं, साइन अप पेज होते हैं, अबाउट पेज होते हैं, कॉन्टैक्ट पेज होते हैं, सो ऑन। आप जितनी वेबसाइट देखें आप मुझे। अच्छा, उसके बाद एक वेबसाइट क्या होती है? amazon.com। अब देखें उसके अंदर कितने पेजेस होंगे। तो कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट एंड अ सिंगल पेज इज अ वेब पेज, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। एंड आज आपका ये पहला टॉपिक था, एंड थैंक्स। ओके, चलिए।